मैं राधा का कान्हा हूँ और सदैव राधा का ही रहूंगा। यदि तुम राधा के कान्हा होते तो इधर उधर की बातें बनाकर हमारे मन की बातों को नहीं दबाते। जानते हो ग्वाली, हम तुम्हें कितना भी भला बुरा कह लें, किंतु यदि कोई तुम्हारी बुराई हमारे सामने करता था तो हमें यही लगता था कि वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं जानता हूँ गोपी। ग्वाली, किंतु हम सत्य समझ नहीं पाते थे और आज समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लक्ष्मी हैं। तुमने हमें राधा बनाकर सदैव लक्ष्मी से दूर रखा, हमें हमारे सत्य से दूर रखा। गोपी, नहीं नहीं, ये सत्य नहीं गोपी। नहीं ग्वाली, हम बिना मैया बाबा को होते तुमसे मिलने के लिए घर से दौड़े आते थे। हमें समझ नहीं आता था क्योंकि हम हमारा सत्य नहीं जानते थे, किंतु तुम हमारा सत्य जानते थे कि हम क्यों आते थे, और फिर भी तुमने कभी भी हमें हमारा सत्य नहीं बताया। तुमसे अधिक निष्ठुर, निर्भय और निर्मोही कोई नहीं हो सकता। गोपी, उस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी कि हम तुम्हें तुम्हारा सत्य नहीं बता पाए। ठीक है ग्वाली, उस समय की जाने दो, जो बीत गया सो बीत गया, किंतु आज तो परिस्थितियां अनुकूल है ना। तो आज बताओ, क्यों क्या हमारे साथ है तुमने? गोपी, तुमसे तुम्हारा सत्य छुपाने का महत्व ना तब था ना अब है। ठीक है ग्वाली, तो बताओ, क्या तुम्हें पता था कि तुम विष्णु के अवतार हो? तो हमें क्यों नहीं पता था कि हम लक्ष्मी? क्यों हुआ हमारे साथ ये छल? बताओ ग्वाली। गोपी, समय आने पर इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। ग्वाली, हम जानते हैं तुम्हारे पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तुम दे ही नहीं सकते क्योंकि तुम प्रश्नों के सही उत्तर देते ही नहीं हो। तुम प्रश्नों को टालते हो, उनके उत्तर नहीं देते। गोपी, ये भी तो हो सकता है कि तुमने मुझसे कोई वचन लिया हो और तुम्हें स्मरण ना हो। देखो ग्वाली, तुम फिर से हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो, हमारे सत्य को अस्वीकार करने का प्रयास कर रहे हो, किंतु उस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हम जा रहे हैं ग्वाली, सबको अपना सत्य बताने, और हमें रोकना भी मत, क्योंकि अब हम नहीं रुकेंगे। तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। अरे गोपी, गोपी, मेरी बात तो सुनो गोपी। मैं जानता हूँ कि अब तुम नहीं रुकोगे गोपी, तुम सबको अपना सत्य बताकर ही रोकोगे गोपी। नारायण नारायण प्रभु, ये कैसी दुविधा है? यह आपकी कौन सी लीला है प्रभु? कान्हा ने अपने नारायण होने का भेद अब तक संसार से छिपा रखा था, किंतु देवी राधा उसी भेद को सबके सम्मुख खोलने जा रही हैं। ऐसा क्यों प्रभु? देव ऋषि, मानवीय जीवन की कुछ सीमाएं होती हैं। सभी मनुष्य इतने बड़े सत्य को संभाल नहीं सकते। स्वयं देवी लक्ष्मी का मन तो इतना चंचल है, और इसीलिए अब उनको अपना सत्य बताने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान, आपने बा एकांगा की तीनों शक्तियों को भेज तो दियो है वृंदावन, पर वहां तो पहले ही राधा नाम की लक्ष्मी का वास हैरो है, और जहां लक्ष्मी का वास हैरो है वहां लक्ष्मी अलक्ष्मी कुछ ना कर सके। इसीलिए तो मैंने उन तीनों को वहां भेजा है भद्राक्ष। मरवे को भगवान? अब यदि ये अपने उद्देश्य में सफल हो गई तो ठीक, असफल होकर मृत्यु धाम पहुंच गई तो उससे भी ठीक। किंतु भगवान, उन तीनों के मरवे में हमारा क्या लाभ हैरो है?
यदि एकांगा की ये तीनों शक्तियां समाप्त हो गई तो एकांगा का क्रोध उस स्तर तक पहुंच जाएगा कि उसके भाई कृष्ण को अपनी बहन एकांगा का उद्धार करना ही पड़ेगा। समझ गए हो भगवान, सारी लीला समझ गए हो। आपने उस परम अवतार नाम की बड़ी मछली को फंसावे के नाई जे कांगो नाम का चारा डाल दियो है भगवान। राधा बिटिया, क्या बात है? तुम इस प्रकार शंख बजाकर सबको क्यों एकत्रित कर रही हो? काकी, बात ही इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें सबको एकत्रित करना पड़ा, क्योंकि हम ये बात सबको एक साथ बताना चाहते हैं। परंतु बात क्या है राधा? आज हम आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा सत्य बताने वाले हैं। वो सत्य जो आज तक आप सभी लोगों से छुपा कर रखा गया था। वो सत्य जिसे सुनकर आप सभी लोगों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। ऐसा कौन सा सत्य है राधा जो हमसे छुपा हुआ है? काका, आप लोग जिनकी पूजा पाठ करते हैं, जिनका नाम दिन भर लेते हैं, संकट के समय जिन्हें सहायता के लिए पुकारते हैं, आपकी वो ईश्वर, आपकी वो आराध, आपकी वो देवी आज आपके सम्मुख आने वाली है। राधा बिटिया, तुम क्या कह रही हो? किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पष्ट रूप से कहो। काका, हम ये कह रहे हैं कि हम राधा नहीं अपितु देवी लक्ष्मी, साक्षात देवी लक्ष्मी के अवतार। आप लोगों के मध्य हम राधा के रूप में रहते हैं, पर वास्तव में हम देवी लक्ष्मी हैं। हमारा अवतार हुआ है विश्वानु कीर्ति के घर में, क्योंकि पिछले जन्म उनने हमारी बहुत पूजा की थी और हमने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। नंजी, ये राधा क्या कह रही है? ये तो मेरे भी समझ नहीं आता कि राधा ऐसा क्यों कह रही है। अब आप सभी लोगों को संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि साक्षात देवी लक्ष्मी आप लोगों के मध्य रह रही है। इसलिए आप जो भी चाहें हमसे मांग सकते हैं। हम आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दाऊ, क्या हुआ? आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं राधा। मैं तो बस इस बात पर हंस रहा हूँ कि जो कान्हा ने कहा था बिल्कुल वही हो रहा है। दाऊ, क्या कहा इस ग्वाले ने? नहीं राधा, कुछ नहीं, बस यही कि तुम स्वयं को लक्ष्मी का अवतार घोषित करोगी और देखो तुम वही कर रही हो। दाऊ, इस ग्वाले के कहने पर हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो वही कह रहे हैं जो सत्य है। ये ग्वाला हमारा सत्य छुपाने का प्रयास कर रहा है। राधा, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम सत्य कह रही हो और तुम ही लक्ष्मी का रूप हो मार ले। क्यों यशोदा? हाँ नंजी, वैसे भी बिटिया तो होती ही लक्ष्मी का रूप है, और फिर गुरुदेव ने भी तो ये बात कही थी ना, है ना? नहीं काकी, हम लक्ष्मी का रूप नहीं अपितु साक्षात लक्ष्मी है। अरे राधा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। गुरुदेव ने दीपावली के दिन तुम्हें लक्ष्मी माता बना दिया था, इसलिए तुम स्वयं को लक्ष्मी माता समझने लगी हो। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। दाऊ, हम स्वयं को देवी लक्ष्मी समझ नहीं रहे हैं, अपितु हम स्वयं देवी लक्ष्मी के अवतार। राधा बिटिया, ठीक है राधा बिटिया, हम सब ने इस बात को मान लिया, किंतु अब तुम चलो, चल के थोड़ा विश्राम कर लो। आ जाओ। नहीं काकी, जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि हम लक्ष्मी हैं, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को हम पर विश्वास नहीं है तो पूछे इस ग्वाले से। बताओ ग्वाले कि हम कौन हैं?
बोलो सबसे कि हम देवी लक्ष्मी हैं। हाँ गोपी, मैंने कब मना किया। वृंदावन वासियों, मैया बाबा, गोपी सत्य कह रही है, इससे कोई भ्रम नहीं हुआ। ये देवी लक्ष्मी का ही अवतार है। इसलिए आप लोगों को मान लेना चाहिए कि राधा राधा नहीं, अपितु देवी लक्ष्मी का अवतार है ना राधा? गोपी, अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं इन लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुम ही देवी लक्ष्मी हो। वाले, हम सब जानते हैं, सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम नहीं चाहते थे कि हमारा सत्य सबके सामने आए, इसलिए हमारे यहाँ आने से पहले ही तुमने दाव को भ्रमित कर दिया ताकि कोई हमारा विश्वास ना कर सके। यदि किसी को हमारा विश्वास नहीं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं राधा बिटिया, हमारी बात तो सुनो। अब हमें किसी से बात नहीं करनी है और किसी की बात नहीं सुननी। अब हम वहाँ नहीं रह सकते जहाँ हमारा अपमान हो। राधा बिटिया, अरे गोपी, गोपी! लल्ला, मैया बाबा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं गोपी को मना लूंगा। किंतु लल्ला, मैया, आप तो जानती ही हैं, गोपी नक्सड़ी है, इसलिए मन में देवी लक्ष्मी की बात बैठ गई है। किंतु अपने लल्ला पर विश्वास रखिए, मैं अभी गोपी को मना कर आता हूँ। शीघ्र जा लल्ला। आप सत्य कह रही हैं माता, आप ही देवी लक्ष्मी हैं। किंतु मेरी विडंबना देखिए, मैं संसार के समक्ष ये सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं है। किंतु ये सब क्यों घटित हो रहा है, इसका कारण मुझे ज्ञात है। अब मैं इस वृंदावन से स्वच्छता और पवित्रता को सदा के लिए मिटा दूंगी। मेरे रहते इस वृंदावन में कोई आस्था नहीं बचेगी। सब एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखेंगे और मैं इस वृंदावन से धन संपदा को नष्ट कर दूंगी। चारों ओर दरिद्रता का वास होगा। चलो। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये कौन सी शक्ति है जो हमें रोक रही है? अरे गोपी, मेरी बात तो सुनो। ठहरो गोपी, गोपी, ठहरो गोपी। ग्वाले, हट जाओ हमारे मार्ग से। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज तुम्हारे कारण लोगों ने लक्ष्मी का उपहास किया है। जिस लक्ष्मी के पीछे सब भागते हैं, आज उसी लक्ष्मी को अपमानित होना पड़ा। सब तुम्हारे कारण हुआ है, इसलिए हम यहाँ से सदा सदा के लिए जा रहे हैं। अरे गोपी, गोपी, ठहरो गोपी, ठहरो गोपी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है गोपी। दोस्त? ग्वाले, हम जानते हैं तुमने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया है। तुमने संसार में परम अवतार श्री कृष्ण को सही सिद्ध करने के लिए हमारे लक्ष्मी अवतार को अस्वीकृत करवा दिया। नहीं गोपी, लक्ष्मी के बिना कृष्ण अपूर्ण है। नहीं ग्वाले, अब तुम्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। अब लक्ष्मी जा रही है यहाँ से। अब इस वृंदावन में अलक्ष्मी होगी, असुचिता होगी और अनास्था होगी। अब तुम्हारे वृंदावन में इन्हीं देवियों का वास होगा, क्योंकि लक्ष्मी जा रही है। तुम्हारे वृंदावन से सदा सदा के लिए जा रही है लक्ष्मी। राधे, राधे।
अरे ये क्या हुआ? अचानक से हमारा मार्ग खुल गया। चलो अब शीघ्र अतिशीघ्र हमें अपना कार्य संपन्न करना है। लगता है हमारे भय से लक्ष्मी ब्रिज मंडल छोड़कर चली गई। अब अनास्था, अलक्ष्मी और असुचिता इस पूरे ब्रिज मंडल में तांडव करेंगी। अलक्ष्मी, अनास्था, असुचिता, ये सब क्या हो रहा है? ये निश्चय ही किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। मुझे देखना होगा। साक्षात लक्ष्मी, अनास्था और असुचिता और वृंदावन में, और देवी लक्ष्मी भी वृंदावन छोड़कर जा चुकी है। इतना बड़ा संकट अब कैसे दूर होगा? नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है प्रभु? माता लक्ष्मी तो नकारात्मक शक्तियों का नाश कर कान्हा की लीलाओं में सहभागी बनने गई थी, किंतु माता तो क्रोध में वृंदावन को छोड़कर ही चली गई। अब इन असुरी शक्तियों का सामना कौन करेगा प्रभु? जहां तक मेरा मानना है, इन असुरी शक्तियों का अंत केवल माता ही कर सकती थी। देव ऋषि, वर्तमान में घट रही घटनाओं को देखकर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि संकट से बाहर निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं है, किंतु वही घटनाएं भविष्य में आने वाले उनसे भी बड़े संकटों का निदान बनकर आती हैं। हाँ प्रभु, अब तक तो देवी राधा और परम अवतार श्री कृष्ण दोनों मिलकर समस्याओं का समाधान करते थे, किंतु ऐसा प्रथम बार हो रहा है प्रभु कि इतने बड़े संकट के समय दोनों अलग अलग हो गए। यह भी कोई आपकी लीला है प्रभु? देव ऋषि, ये लीला नहीं अपितु आपकी माता का निर्णय है। संभव है इसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि कोई भी घटना अकारण नहीं घटती देव ऋषि। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। मान के देखो तो महिमा है, ध्यान से देखो तो लीला है। नारायण नारायण। पता नहीं क्यों आज राधा को लेकर मन बहुत चिंतित हो रहा है। अब तक तो उसे वृंदावन से लौटकर आ जाना चाहिए था। कहां रह गई वो? अब तक लौट कर क्यों नहीं आई? किधर राधा कहाँ है? क्या राधा बिटिया अब तक यहाँ नहीं है? किंतु वो तो मेरे वृंदावन पहुंचने से पहले ही वहां से निकल चुकी थी। यदि वो तुमसे पहले निकल गई थी तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई? मुझे तो लगता है कि वो अभी भी हमसे अप्रसन्न है। गिरधर, ये तुम क्या कह रहे हो? किससे अप्रसन्न है राधा? क्या कान्हा से उसकी फिर से लड़ाई हुई? नहीं, लड़ाई तो नहीं, पर हाँ वो। गिरधर, क्या हाना हाना कर रहे हो? क्या बात है? वो राधा बिटिया वृंदावन में सबसे कह रही थी कि वो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप है, तो फिर सब लोग वो। मेरी बिटिया इतनी बड़ी बात बोल रही थी और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राधा बिटिया चंचल अवश्य,
किंतु उससे भी अधिक वो भावुक है। और ये बात किसी को समझ में नहीं आई। गोपी आज से रूठ कर चली गई है, और यदि एकांगा की नकारात्मक शक्ति ने कुछ अनर्थ कर दिया तो मैं ऐसे कैसे रुकूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गोपी कहाँ चली गई। कहाँ ढूंढूं मैं उसे, कहाँ ढूंढूं। अब क्या करूं मैं, कैसे ढूंढूं उसे। कान्हा, दाऊ आप? कान्हा, आज तुमने राधा के बारे में जो जो कहा, राधा ने बिल्कुल वही वही कहा। किंतु कान्हा, तुम्हें कैसे पता चला कि राधा क्या कहने वाली है? दाऊ, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं पता होता तो ही अच्छा होता। क्या बात है कान्हा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? दाऊ, गोपी रूठ कर कहीं चली गई है, समझ नहीं आता उसे कहाँ ढूंढूं। एक बात बताऊं, मुझे भी राधा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मुझे क्या पता था कि सब लोग उस पर यूं हंस पड़ेंगे। नहीं तो मैं ऐसी बात कभी नहीं कहता कान्हा। हाँ दाऊ, मुझे भी कहाँ पता था कि गोपी इतना बुरा मान जाएगी। चलो कान्हा, हम दोनों मिलकर राधा को ढूंढते हैं। दाऊ, मैं जाऊंगा राधा को ढूंढने। आप वृंदावन जाकर मैया बाबा के साथ रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कोई संकट आने वाला है। कान्हा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तो सारे संकटों का आभास पहले तुम्हें ही क्यों होता है? दाऊ, मुझे तो केवल संकट का आभास होता है, किंतु आप तो संकट दूर भी कर देते हैं। हाँ, वो तो है। दाऊ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए मैया बाबा के साथ रहिए, क्योंकि संकट वहाँ आने वाला है। कान्हा, उस ओर से तुम निश्चिंत रहो और जाकर राधा को ढूंढो, और मैं भी जा रहा हूँ काका काकी के पास, और मेरे रहते उनके पास कोई संकट आ ही नहीं सकता। ठीक है दाऊ। ठीक है कान्हा। समझ में नहीं आ रहा है कि गोपी चली कहाँ गई।